नमस्कार रवि प्रकाश भाई। विकास गुप्ता नमस्कार भाई। नमस्कार प्रेम भैया। दोस्तों जुड़ जाएं, अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं। क्रिस वर्मा नमस्कार भाई। नमस्कार अर्पित भाई। हाँ विकास गुप्ता भाई, लास्ट में आप पूछ लीजिएगा, जो कुछ भी पूछना है आखिरी में पूछ लीजिएगा। नमस्कार भैया। विमल जी नमस्कार। कुछ और लोग जुड़ जाएं, फिर हम अपनी बात को शुरू करते हैं। नमस्कार जगवीर भाई। अरे प्रमोद दादा नमस्कार। नहीं यार, वो बाहर निकले थे ना, अभी आए जस्ट। नमस्कार अखिलेश भैया, सभी को नमस्कार। कुछ और लोग जुड़ जाएं दोस्तों, फिर अपनी बात को शुरू करते हैं। कोई बात नहीं रवि प्रकाश भाई, फिर कर लेंगे बात हम लोग फोन पे। नमस्कार अंजी भाई। अरे नहीं अनुरुद्ध भाई, अभी बाहर से आए हैं, दिन भर बाहर थे तो बस ऐसे ही थोड़ा सा। इसी कारण भाई, जिस दिन कोर्ट से हम लोग जीतेंगे, सबसे बड़ी खुशी उस दिन होगी हम लोगों को। दोस्तों लगभग 60 लोग जुड़ चुके हैं, तो जो है शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में। अपने जितने भी ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दीजिए, फिर अपनी बात को शुरू करते हैं। विद्यासागर भाई राम राम भाई, राम राम। आपका वेट कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, आप लोग शेयर कर दीजिएगा, हम अपनी बात को ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले थोड़ा हम अपने बैक जा कर के थोड़ी बैक से अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, बड़े भैया विजय जी को मैं छोटे भाई का नमस्कार। सबसे पहले तो थोड़ा सा बैक जा करके हम अपनी बातों को शुरू करते हैं। जब हाई कोर्ट में फाइनल सुनवाई हम लोगों की लगभग वही 25 नवंबर को पहली डेट लगी हुई थी, तो 25 नवंबर को दोस्तों हम लोगों ने, हम विजय भैया भी थे, अन्य पूरे टीम के, हमारे जो हाई कोर्ट की 5 लोगों की जो टीम है, सभी लोगों के प्रयासों से हम लोगों ने वहाँ 25 तारीख को डेट लगवाई। और 25 तारीख को जब डेट लगवाई गई हाई कोर्ट में 25 नवंबर को, तो वहाँ पर अपना केस एडिशनल लिस्ट में नहीं आया। एक्चुअली हुआ क्या था कि उसके पहले चार बार हमने लोहा सिंह पटेल की याचिका पर अर्जेंसी एप्लीकेशन डलवाई थी, और सुनवाई हमारी हो नहीं पा रही थी, तो अर्जेंसी एप्लीकेशन डलवा करके सुनवाई करवाने का प्रयास हम लोग कर रहे थे। तो जो है उस अर्जेंसी जो वहाँ की कोर्ट की जो एप्लीकेशन की लिस्ट होती है, उसमें हमारा केस लिस्ट होकर के आया 25 तारीख को। वहाँ पर चंद्रा सर और ये मेहा मैम थी उस दिन। चंद्रा सर एक्चुअली उस दिन नहीं थे, तो मेहा मैम ने आर्गू किया कि अन्य भी वकील थे, जैसे कि जो भी हमारे हाई कोर्ट में अन्य वकील हैं, उनके जूनियर से गौरव सर थे, अन्य लोग थे। तो उन लोगों ने ये कहा कि सर जो है, ये कॉल मत करिए। उन्होंने ये कहा कि जो है सर इस केस को काफ़ी दिन से मतलब डेट नहीं लग रही है, सुना नहीं जा पा रहा है, तो हम लोगों ने अर्जेंसी फाइल की, कम से कम हमारी अर्जेंसी पर तो इसकी सुनवाई स्टार्ट हो। और तब वहाँ पर 25 तारीख को ये आर्डर जो आया था 25 का, 28 को आया था, 2-3 दिन डिले हो गया था। एक्चुअली है क्या, हम लोगों को थोड़ा सा बैड लक मानिए या कुछ भी मानिए,
पिछला जो समय रहा है कोरोना काल का, सबसे ज़्यादा हम लोग प्रभावित उससे हुए। हाई कोर्ट में मैनुअली कोई काम हो नहीं रहा था, और जो भी काम हो रहे थे सब ऑनलाइन होकर के हो रहे थे। तो ऑनलाइन की जो सुनवाई हो रही थी उसमें भी काफ़ी चीज़ें डिले होती हैं, वो आप लोगों को भी पता है कि ऑनलाइन में कितना प्रेशर, एक वकील खड़े होकर के कितना प्रेशर कर सकते हैं, और ऑफलाइन में कितना प्रेशर कर सकते हैं, अपनी बात का कितना जोर दे सकते हैं, वो चीज़ें रहीं। 1 दिसंबर से फिर हम लोगों की फाइनल सुनवाई शुरू हुई। तो 1 दिसंबर से जब फाइनल सुनवाई शुरू हुई तो उसमें जो है सब चंद्रा सर ने बहस करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने यही मांग की कि सर जो हमारी जो मेन पिटीशन थी उस पर बहस करना शुरू किए, और उसके बाद में विजय भैया और पूरी टीम, जो हमारे 5 लोगों की टीम है, बड़े भैया विजय जी हैं, बड़े भाई भास्कर जी हैं, और सुशील जी हैं, लोहा हैं, मैं हूँ, 5 लोगों की मेहनत जो थी आखिरी में वो 7 तारीख को दिखी। एक्चुअली जो आपका 7 तारीख का जो आर्डर है लोहा सिंह पटेल की याचिका पे जो आर्डर आया हुआ था कि सब्जेक्ट टू पिटीशन पूरे इस जितने भी इस 69,000 पदों के सापेक्ष 67,867 लोगों को जो नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे, वो सभी नियुक्ति पत्र आज की डेट में आप लोगों के मतलब आपकी पिटीशन के अधीन है। जो भी आने वाले समय में आर्डर आएगा इस पिटीशन पे, वही सभी नियुक्ति पत्रों पर जो बढ़ चुके हैं उन पर जो है फॉलो होगा। एक्चुअली मुद्दा हमारा मेन जो है, हम देखते रहते हैं ग्रुपों में कुछ जो है कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, तो मैं क्लियर करता चलूँ कि मुद्दा एक्चुअली हमारा मेन मुद्दा जो है वो रिजर्वेशन का है, ना कि हमारा एमआरसी से हमारा कोई लेना देना नहीं। अभी हाल ही में एमआरसी के केस पे जो है डबल बेंच में जो चल रहा था, उस पर स्टेट ने खुद ही उस पर ऑब्जेक्ट फाइल किया था और उसमें स्टे मिला। एक्चुअली हमें उससे कोई लेना देना है ही नहीं ज़्यादा। एमआरसी ओबीसी के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका प्रभाव अपने इस केस पर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो बेहतर है उन लोगों के लिए जो लोग 67.11 के ऊपर क्वालिफाई कर रहे हैं, जिनके गुणांक हैं, और उनको एक्चुअली में जनरल से ऊपर जो है, अगर यूआर की कट ऑफ के ऊपर अगर वो क्वालिफाई कर रहे हैं और उनको उनका होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है, तो वो उनके लिए बेहतर चीज़ है। भाई होम डिस्ट्रिक्ट अगर कोई मेरिटोरियस कैंडिडेट है, मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट अगर कोई है, तो उसको जो है उसको होम डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए। ऐसा उस ऑर्डर में लिखा गया तो वो तो ओबीसी के लिए बढ़िया बात है, तो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा मुद्दा है, हमारा मुद्दा रिजर्वेशन का है। रिजर्वेशन का मतलब दैट मीन्स 69,000 भर्ती में हम लोगों को जो 1994 एक्ट, जो आरक्षण नियमावली 1994 है, उसके हिसाब से हमें 27% आरक्षण मिलना चाहिए ओबीसी को। और उसमें 3-4 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले 50% यूआर, 27% ओबीसी, 21% एससी और 2% एसटी को। तो ये जो आरक्षण है, इसमें 27% हमारी जो लड़ाई है मेन, आप लोग समझने का प्रयास करें। जो साथी इस बात को नहीं समझ पा रहे थे, तो मैं क्लियर कर दूं कि जो हमारी मेन लड़ाई है वो 27% रिजर्वेशन में आपने कितने लोगों का सिलेक्शन किया है। वहाँ पर हमारे 69,000 पदों के सापेक्ष 27% में 18,598 कैंडिडेट होने चाहिए। उन 18,598 कैंडिडेट में आपने कितने लोगों का सिलेक्शन किया है, और उसकी लिस्ट हम लोग एक्चुअली में मांग रहे थे। मेन लड़ाई सिर्फ इतनी है। मेन हक हमारा जो अधिकार जो वहाँ पे छीना गया है, वहाँ पर लगभग 6,000 कैंडिडेट्स को कम सिलेक्ट किया गया है। मेन चीज़ें ये हैं, और उसके 2 पॉइंट्स हैं, मैं आगे चल के लाइव में बताऊंगा कि किस किस पॉइंट्स पे कितने कितने कैंडिडेट्स का ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी आ रही है वो कैसे आ रही है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं ये 1994 आरक्षण जो नियमावली है, ये हम लोगों को पूरी तरह से इसको फॉलो करना चाहिए था गवर्नमेंट को, जो कि उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में नहीं फॉलो किया है। दूसरी बात, अब आते हैं जितेंद्र सिंह का एक आर्डर है, ये सुप्रीम कोर्ट का। उस आर्डर में साफ साफ ये बात लिखी गई है कि कोई भी भर्ती हो जो 1 चरण की भर्ती होगी, उसमें 1 चरण का मैं क्यों कह रहा हूँ अभी बताता हूँ। जो 1 चरण की भर्ती होगी, जितेंद्र सिंह के आर्डर में साफ साफ लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से
कि जिन आरक्षित वर्ग के यदि आरक्षित वर्ग का कोई भी अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के कट ऑफ से ऊपर नंबर लाता है तो वो सीधा सीधा ओवरलैप करके जाएगा किसमें, अनारक्षित में, और उसकी जो सीट खाली होगी वो एक आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी से भरी जाएगी। तो ये इससे हम कवर्ड हैं सुप्रीम कोर्ट के आर्डर जो जितेंद्र सिंह का है उससे पूरी तरह से। इसी तरह से तमाम आर्डर हैं, त्रिपुरारी शरण का आर्डर है, अभी लेटेस्ट में एक सौरभ यादव का एक आर्डर आया है, उसमें एक बात और निकल करके आई है, उसमें एक बात और अभी हम कमेंट सबके लेंगे लास्ट में, थोड़ा सा मैं अपनी बात को रख लूँ। सौरभ यादव का जो आर्डर है उसमें एक बात बहुत बढ़िया है कि जितने भी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के लोग हैं, जैसे क्षैतिज आरक्षण वाले लोग हैं, यदि ये जनरल के बराबर अगर ये लाते हैं तो ये जनरल में फाइट करेंगे। जैसे कि आप, मैं थोड़ा वो सरल भाषा में बताना चाहूँ तो जो पीएच के जो कैंडिडेट्स हैं, पीएच का कैंडिडेट अगर ओबीसी का है और उसके कट ऑफ, उसका नंबर अगर यूआर में वो फाइट कर रहा है, यूआर से ज़्यादा अगर उसके कट ऑफ में, तो ऑब्वियसली बात है वो यूआर में जाना चाहिए। वहाँ भी एक्चुअली में जब पूरा डेटा एनालाइज किया गया तो वहाँ भी उन्होंने आरक्षण, वहाँ भी पीएच को भी कम दिया है। इन्होंने ओबीसी का भी आरक्षण हकमारी की है और एससी का भी किया है, उसमें भी कुछ परसेंट आरक्षण कम है। और जो पीएच का मिलना चाहिए था, पीएच में भी इन्होंने आरक्षण की हिसाब से जो सीटें जिस हिसाब से करना चाहिए था उसमें उन्होंने भी हकमारी की है। तीसरी बात हम आपको एक और बताते हैं। अब ये बात हो गई महिला आरक्षण की। इन्होंने अभी जब हम लोगों का ये धरना चल रहा था तो उस समय सबसे बड़ी बात एक जब अधिकारियों से मिलने गए थे तो वहाँ पर एक नई बात निकल के आई थी। वहाँ पे हमने ये कहा कि सर ऐसा है कि जो हमारे ये जो यूआर की कट ऑफ, यूआर जो है 50% में होता है, 50% के बाद में 27% हमारा रिजर्वेशन का होता है। 27% में आपने कितने लोगों का सिलेक्शन किया है वो लिस्ट हम लोगों को दे दीजिए। हमारी टीम द्वारा ये चीज़ें मांगी गई, लेकिन वहाँ पर अधिकारियों द्वारा ये कहा गया कि ये हमारी ये निजता का हनन होगा और हम आपको ना तो कट ऑफ शो करेंगे ना ही क्वालिटी पॉइंट शो करेंगे, जो कि क्वालिटी पॉइंट मेन बेस है यहाँ पर भर्ती का, इसी के आधार पर सिलेक्शन किए गए हैं। तो उसको भी जो है उन्होंने शो करने से मना कर दिया कि हम इसको नहीं देंगे। फिर जब एक मीटिंग लास्ट में हुई थी, आप सभी लोगों को पता है कि मंत्री जी के यहाँ वहाँ अधिकारी लोग भी थे, सभी अधिकारी मौजूद थे और माननीय मंत्री जी भी थे। वहाँ पर ये चीज़ कही गई, अधिकारियों द्वारा ये बताया गया कि महिला रिजर्वेशन हमने फॉलो किया है और 32 तरह की तमाम तरह की हमने कट ऑफ उसमें लगाई गई हैं। आप समझ ही नहीं पाओगे उसमें कितने तरीके की कट ऑफ का प्रयोग किया गया है। महिलाओं के लिए अलग कट ऑफ प्रयोग किया गया है, फलाने के लिए अलग, धमाके के लिए अलग, वो सब बताया गया। तो हमारा कहने का मतलब ये है, अभी एक इलाहाबाद बेंच का एक आर्डर है, वो अशोक खरे सार ने कराया था, तो वो आर्डर भी हमारे पास में सुरक्षित है। वो आर्डर साफ साफ ये बात वहाँ से कही गई है, माननीय जस्टिस द्वारा ये बात कही गई है कि किसी भी भर्ती में यदि 20% से कम महिलाएं होती हैं तो वहाँ पर वो चीज़ें उनका कोटा पूरा करना है। लेकिन अगर 20% से ज़्यादा ऑलरेडी महिलाएं हैं, भर्ती में सिलेक्ट हो चुकी हैं, तो वहाँ पर आप महिला रिजर्वेशन को फॉलो नहीं कर सकते हैं। ऐसा ऑर्डर हमारे पास में है और उसको अभी रिजाइंडर में हम लोग फाइल भी करेंगे। इसके पहले नहीं किया था। इसके पहले आपके जितेंद्र सिंह के आर्डर, त्रिपुरारी शरण का आर्डर, बाकी और अन्य जो भी आर्डर हैं वो सारे हम फाइल कर चुके हैं और कोर्ट में अब ज़्यादा चीज़ें फाइल करनी नहीं है। और जो भी ये रिजाइंडर आया है, एक्चुअली में 2 बार सप्लीमेंट्री लोहा सिंह पटेल की याचिका पे हमने दाखिल किया है, 4 बार अर्जेंसी दाखिल किया है सुनवाई के लिए, अर्जेंसी एप्लीकेशन, और 2 बार सप्लीमेंट्री दाखिल किया है। अन्य याचिकाएं जो हैं, जो यूएन मिश्रा सर के यहाँ से गई है, वहाँ से भी अर्जेंसी और ये सप्लीमेंट्री डाली गई थी। उनके माथुर सर के यहाँ से जो गई थी उस पर भी डाला गया था। तो ये जो सप्लीमेंट्री पे जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, जो चीज़ें मांगी थी, उन्होंने वो चीज़ें एक्चुअल में उसका आंसर दिया ही नहीं है। ये जो रिजाइंडर आया है उसमें सिर्फ चीज़ों को गुमराह किया गया है आंकड़ों के साथ में खिलवाड़ किया गया है। आंकड़ों के साथ में खिलवाड़ कैसे किया गया? अब वो कहते हैं कि हमने ओवरऑल हमने 45% मतलब ओबीसी को 45% ओबीसी के अभ्यर्थियों को हमने 31,000 लोगों को सिलेक्ट कर दिया। तो
आप सर ये बताइए 31,000 में आपने कितने लोगों को ओवरलैप कराया और कितने लोगों को आपने कैटेगरी में दिया है। वहाँ से जो चीज़ें निकल के आई हैं, उन्होंने कहा कि हम 13,007 लोगों को ओवरलैप करा रहे हैं, बाकी लोगों को हमने कैटेगरी में दिया है। एक्चुअल में जब पूरी लिस्ट का एनालाइज अगर आप करेंगे तो उसमें 67.11 जो यूआर की लास्ट कट ऑफ है उसके ऊपर केवल 13,000 लोग नहीं हैं। वहाँ पर लगभग मुझे लग रहा है लगभग 28,000 कुछ लोग हैं, एग्जैक्ट डेटा लिखा हुआ है 28,000 लोग हैं। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें इस भर्ती पे, तो इस भर्ती में लगभग 15,000 सीटें और होनी चाहिए, ओबीसी को 15,000 अभ्यर्थी और सिलेक्ट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है मात्र 13,000 लोगों को एफिडेविट में उन्होंने दिया है कि हमारा 13,000 लोगों को हमने ओवरलैप कराया है। तो अगर 13,000 से ज़्यादा लोग 67.11 जो आपने कट ऑफ यूआर का निर्धारित किया लास्ट कट ऑफ, उससे ज़्यादा अगर हमारे अभ्यर्थी ओबीसी के अगर लोग पास हो रहे हैं तो उनको ओवरलैप क्यों नहीं कराया गया, पहली बात। दूसरी बात, इसका एक दूसरा पॉइंट और निकल के आता है 50% अनारक्षित का और 50% आरक्षित का। इन दोनों पर अगर हम बात करें, इसका अगर हम एनालाइज करते हैं तो लगभग 7,149 सीटें जो है ये ओबीसी की कम दी गई हैं। मतलब इसमें पीएच वाले भी ऐड हैं, ये उनको कम दिया गया है। 50% अनारक्षित में तो उन्होंने जिसको करना था कर दिए। 50% आरक्षण जो 34,589 के बाद में है 50%, वहाँ पर 7,149 लोग अधिक जनरल के सिलेक्ट किए गए हैं, जो कि वहाँ पर नहीं होने चाहिए थे। आपने कैसे कर दिया वहाँ पे? तो ये दो पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट पे अलग अलग बातें निकल के आ रही हैं। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद में अब बात करते हैं थोड़ा सा कि हाई कोर्ट में क्या चल रहा है दोस्तों। कि हाई कोर्ट में जो भी अधिकारी हैं वो स्वयं प्रेजेंट नहीं होते हैं। वहाँ पर वकीलों के माध्यम से वो लोग भी आते हैं और वकीलों के माध्यम से हम लोग भी अपनी बात रखते हैं। तो वहाँ पर जो डायरेक्ट चीज़ें जो निकल के आनी चाहिए वो चीज़ें लेट आई। 6 महीने से केस चल रहा है, उन्होंने काउंटर नहीं लगाया। जो वो काउंटर लगा रहे हैं उसमें आंकड़ों का हेर फेर कर रहे हैं कि हम एग्जैक्ट चीज़ें जो मांग रहे हैं आप वो चीज़ें नहीं दे रहे हैं, तो आंकड़ों का हेर फेर हो गया। कुल मिला के चीज़ें डिले करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन जो पिछला अभी 7 दिसंबर को जो अपने फेवर में आर्डर आया सब्जेक्ट टू पिटीशन का, वो उससे हम लोगों को बहुत राहत मिली है। आज आप और हम सभी लोग इस केस में बहुत मजबूत स्थिति में खड़े हैं। और ये ज़्यादा दिन तो ज़्यादा दिन मैं नहीं कहूँगा कि ये केस बहुत ज़्यादा दिन चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम 1 या 2 महीने, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, मैक्सिमम 1 या 2 महीने में ये केस जहाँ से सिंगल बेंच से एंड होने वाला है और हम लोग जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे। आप लोग भरोसा करिए। इस केस को जिताने के लिए कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है कि जो कि हमारे पास ना हो। सारे एविडेंस हमारे पास हैं। सारी चीज़ें यहाँ हाई कोर्ट से लेकर के चाहे एनसीबीसी में कोई डॉक्यूमेंट एनसीबीसी के द्वारा या मतलब वहाँ पे इन्होंने जो कुछ भी कहा, वहाँ पर भी हमारे जो अपने ही बीच के लोग वहाँ पर भी पैरवी कर रहे थे, तो उन लोगों को वो चीज़ें जानकारी मिली। उन जानकारियों के माध्यम से सारी चीज़ें निकल के आई। तो कहने का मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है हम लोगों के पास में आज की डेट में जो कि हमारे पास उसकी हमें ज़रूरत हो और हमारे पास ना रहे। एक्चुअली आगे के लिए हम थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि आगे क्या हो सकता है। जहाँ तक मेरा ओपिनियन है सेल्फ का, ये 20 जो बेसिक शिक्षा नियमावली जो 23rd अमेंडमेंट है और 22 अमेंडमेंट है, इसमें ये चीज़ साफ साफ कही गई। 23rd ये बाद में आया था जब भर्ती स्टार्ट हो गई थी। और ये जो फाइनल आवेदन लिए जा रहे थे 1,36,000 लोगों के, तो उस समय उसके पहले आ गया था, उसको उसी पे कराया गया था अप्लाई। तो 23rd और 22 में तो ये बात क्लियरली नहीं थी, लेकिन 23rd में ये चीज़ है कि भर्ती के लिए जितने लोग 90-97 की कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे, उन सभी लोगों से आवेदन जो मांगे जाएंगे वो स्टेट लेवल पर मांगे जाएंगे। स्टेट लेवल मतलब स्टेट कैडर पे। तो स्टेट कैडर पे माननीय बेसिक शिक्षा जो सचिव साहब हैं उनके स्तर पे मांगा जाएगा। यही हुआ। वहाँ से भैया कॉल मत करिए। तो वहाँ से जो है जब सारे आवेदन वहाँ पर मंगाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि लिस्ट भी जो
और लिस्ट की जो आवेदन मंगाने के बाद जो स्क्रूटनी है वो वहीं स्टेट कैडर पे की जाएगी। तो स्क्रूटनी जो की गई एक्चुअली में वो स्क्रूटनी नहीं की गई। हुआ क्या वहाँ पे, और हाँ 23rd अमेंडमेंट में एक बात और कही गई है कि जो भी अहर्ता रखने वाले लोग हैं 90-97 की, उनको स्टेट कैडर पे उनसे आवेदन मांगा जाएगा और स्क्रूटनी करेंगे। स्क्रूटनी के बाद में ये जनपदवार और आरक्षणवार, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जनपदवार और आरक्षणवार लिस्ट को तैयार की जाएगी। तो जनपदवार की अगर अब जनपदवार से यहाँ पे एक बात और निकल के आती है कि जो इसके पहले की जो भर्तियाँ होती थी उसमें आरक्षण का जो प्रावधान है वो जनपद लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही होता था, ये सही है। इसके बाद में यहाँ पर भी उन्होंने, इसीलिए जो एफिडेविट सचिव साहब ने एनसीबीसी में दिया था, माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में जो उन्होंने अपना एफिडेविट दिया था, उसमें उन्होंने यही लिखा था, जब उनसे ये चीज़ माननीय आयोग द्वारा जब पूछा गया कि आपने आरक्षण का पालन किस कैडर पर किया है, आपने स्टेट कैडर पे किया है या डिस्ट्रिक्ट कैडर पे किया है, तो उन्होंने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट कैडर पे हमने सभी आरक्षण के नियमों का पालन किया है। एक्चुअली में आरक्षण चाहे स्टेट कैडर का हो चाहे डिस्ट्रिक्ट कैडर का हो, अगर स्टेट कैडर पे फॉलो किया जाएगा तो वो सभी डिस्ट्रिक्ट में 75 में जाके बराबर बराबर बटेगा। ओवरऑल हमारा 27% तो कंप्लीट होगा ना, तो हमें 27% कंप्लीट करना है। बस आप चाहे स्टेट कैडर का से करिए चाहे डिस्ट्रिक्ट कैडर से करिए, हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी तक हम लोगों ने जो डेटा पूरा निकाला गया था उसमें बहुत से लोगों की बहुत मेहनत रही है। मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन सभी लोगों ने वास्तव में बहुत ज़्यादा डेटा पे मेहनत की। प्रमोद झा भाई हैं और प्रदीप भाई हैं, अन्य बहुत से हमारे साथी हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, क्षमा करिएगा, इस समय थोड़ा समय कम है हमारे पास, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने डेटा पे मेहनत करी और उसके लिए जो भी खर्च आया वो टीम द्वारा दिया गया, टीम द्वारा समय समय पर वो खर्चा दिया गया। खैर वो अलग बात है। तो जो है अब क्या करना है, स्टेट कैडर का जो भी डेटा था वो कंप्लीट करके एनालाइज करके उसको कोर्ट में फाइल करा दिया है। लेकिन अब ये समय है, आने वाले समय में होगा क्या कि सभी 75 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वहाँ पर अगर जनपदवार की बात की जाए, देखिए हमें प्रिपेयर हर जगह से रहना पड़ेगा, स्टेट कैडर हो चाहे डिस्ट्रिक्ट कैडर हो। डिस्ट्रिक्ट कैडर पे अभी हम लोगों की पूरी तैयारी चल रही है और उस पर जो है पूरा हम काम कर रहे हैं कि पूरा डिस्ट्रिक्ट कैडर का जो भी 75 जिलों का जो डेटा है उसको एनालाइज करके उसमें कितना कितना किस ज़िले में आरक्षण, हर ज़िले का एग्जैक्ट आरक्षण कम बताएंगे कि इस ज़िले में आपने इतना कम दिया है और इस ज़िले में इतना कम दिया है। वो ओवरऑल जा करके स्टेट, मतलब अगर पूरी भर्ती का अगर हम देखेंगे तो वो इकट्ठा होकर के इतना हो जाता है। तो वो चीज़ें हमारी पूरी तैयारी चल रही है, उस पर सभी जिलों पर पूरा मेहनत कर रहे हैं। तीसरी बात, अगर चाहे देखिए तैयारी हमें हमारी स्टेट लेवल की पूरी तैयारी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की पूरी तैयारी हमारी 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी पूरा। इसके बाद में आते हैं एमआरसी लेवल पे। अगर वहाँ से ये बात कही जाती है कि हमने एमआरसी लगाई है, एमआरसी से ये चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, तो ठीक है आप एमआरसी लगाइए, हम एमआरसी के लिए थोड़ी ना हमें कोई दिक्कत है, लेकिन एमआरसी का आर्डर तो साफ साफ ये कहता है कि आप पहले 69,000 पदों के सापेक्ष लोगों का चयन करिए। लोगों का चयन करने के बाद में जो हाई मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट हैं उनको आप उनका होम डिस्ट्रिक्ट दीजिए। लेकिन होम डिस्ट्रिक्ट देने का मतलब ये थोड़ी कि आप उनको ओबीसी की कैटेगरी में लेकर के आएँ और वहाँ पर आप होम डिस्ट्रिक्ट दे दें और वहीं पर छोड़ दें उनको। उनके यूआर से जब आप खाली करेंगे जो सीटें बचेंगी उसमें जाएगा कौन, उसमें तो ओबीसी का कैंडिडेट जाएगा ना। तो वो चीज़ें वहाँ पर इफेक्ट कर रही हैं। यही एक छोटा सा पॉइंट है जिसकी वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं। और ये बात हम लोगों ने जो अभी तक एनालाइज किया है इससे साफ साफ यही निकल के आता है कि इसमें वास्तव में गड़बड़ियाँ हुई हैं और इन गड़बड़ियों को हाईकोर्ट में तो केस चल ही रहा है, वो तो हर जगह से चल रहा है। जीत निश्चित मिलेगी क्योंकि हम लोग सही के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग 27% रिजर्वेशन के लिए लड़ रहे हैं जो कि हमें संविधान ने दिया है। ये संवैधानिक हमारा अधिकार है और इसको कोई हमसे कोई भी नहीं ले सकता है। ये हम लोग अपना वापस ले करके रहेंगे। तो इसलिए तैयारी जो है हमें जो करनी है वो तीनों लेवल पर करनी है। आप चाहे आप
स्टेट कैडर पे बात करिए, चाहे डिस्ट्रिक्ट पे बात करिए, चाहे आप जो है एमआरसी पे बात करिए, हर जगह के हमारे पास एविडेंस है कि हम जो है उनको डिफीट कर सकते हैं। हमारे पास एविडेंस है कि हम ये चीज़ शो कर सकते हैं कि सर हमारे साथ में गलत हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। इसके साथ साथ में जब अब आते हैं हाई कोर्ट की बात पे। हाई कोर्ट में दोस्तों 18 तारीख से अपनी सुनवाई स्टार्ट हो रही है फिर से, और हमारे जो टीम 5 लोगों की जो टीम है हाई कोर्ट की, पूरी टीम आपके लिए और सब इस केस के लिए पूरी तरह से समर्पित है। पूरी तरह से सभी 5 लोग, चाहे विजय भाई हों, सुशील भाई हों, भास्कर भाई हों, लोहा, हम सभी लोग पूरी तरह से हाई कोर्ट में इस समय फोकस कर रखे हैं कि किसी तरह हमारी तरफ से कोई कमी ना रह जाए और हमारी तरफ से कोई चूक नहीं होनी चाहिए कि हमारी सुनवाई आगे की प्रभावित हो, जिससे और कुछ पॉइंट्स को हम सॉर्ट करेंगे जिससे कि हमारा केस ज़्यादा लंबा ना खींच पाए, और हम ऐसा कोई क्लू अपनी तरफ से या कोई पॉइंट अपनी तरफ से ऐसा नहीं देंगे जो कि विभाग को या स्टेट को ये मौका मिले कि इस केस को ज़्यादा लंबा खींचें। सीधी सी बात है, अगर मैं एक शब्द में अगर मैं बात करूं तो जो कि आप लोगों को भी पता होगा कि 67.11 के बाद हमें 27% दे दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें ना एमआरसी से मतलब है, हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आपने 50% में किसका चयन किया किसका नहीं किया, हमें कोई मतलब नहीं। आप हमें ये बता दीजिए कि आपने आरक्षणवार 27% में कितने लोगों का सिलेक्शन किया है, वो लिस्ट हमें दे दीजिए, बस हमें इनफ, हमें कुछ नहीं चाहिए। उससे हम पूरा अपना निकाल लेंगे, हम पता कर लेंगे कि उसमें कितने लोगों का होना चाहिए और कितने लोगों के साथ में गलत हुआ है। और हुआ है गलत, निश्चित हुआ है। जो हमारा स्टेट लेवल का जो डेटा है वो भी ये गलत कह रहा है कि गलत है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हम काम कर रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये पूरा जो है ये सभी जिलों का ही पूरा डेटा है। ये सभी जिलों का पूरा डेटा है, ठीक है। ये पूरा ये लिस्ट जो पूरी प्रिपेयर कर रखी है, ये सभी डिस्ट्रिक्ट के जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये चीज़ें जो है शो हो रही हैं कि प्रत्येक ज़िले में, किसी ज़िले में 20 सीटें, किसी ज़िले में 40 सीटें, किसी में 100, किसी में 50, इस तरह से अलग अलग तरह से कम ओबीसी के कम लोगों को उसमें ओवरलैप। मेन जो पॉइंट है वो ओवरलैपिंग का है। जो हाई मेरिटोरियस थे उनको अनरिजर्व में जाना चाहिए था, उनको जो है आपने कर दिया है रिजर्व में। जब आपने रिजर्व में कर दिया है तो जाहिर सी बात है कि जो रिजर्व के थोड़ा लो मेरिट वाले होंगे वो बाहर होंगे। बस यही हुआ है मेन चीज़, इसी पर जो है करना है। अच्छा, एक और बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हाई कोर्ट में जो हमारा जो 18 तारीख को केस लगा हुआ है, वो केस अभी जस्टिस राजेश सिंह चौहान की बेंच में गया हुआ है। मेरा जहाँ तक मुझे जो जानकारी मिल रही है, जो चीज़ मुझे पता चला है कि 18 को हो सकता है ये बेंच बदल करके जस्टिस सीडी सिंह के यहाँ जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस के जो मैटर हैं वो जस्टिस सीडी सिंह के यहाँ ही लग रहे हैं। तो कोर्ट नंबर 20 में लगने के ज़्यादा चांसेस हैं। हालांकि वो डेली काज लिस्ट में आ चुका है, तो वो चेंज हो जाएगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है जस्टिस सीडी सिंह के यहाँ केस लगेगा अपना। तो ये सब हो गई। तो दोस्तों लगभग समय काफ़ी हो गया है आप लोगों से बात करते करते, और आखिरी में मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहूँगा। दोस्तों, ये जो अभी तक जो आप लोगों ने जो सहयोग किया है, उसमें से यूएन मिश्रा सर को आज पेमेंट कर दिया गया है। उसके बाद में गौरव मल्होत्रा सर का रिजॉइंडर का मिला करके, और उनकी एक डेट की फ़ीस बाकी थी वो भी देनी है हमारी टीम की तरफ से। इसके बाद में लगभग 10 से 11 बार चंद्रा सर आपके केस के लिए अपीयर हो चुके हैं। पहले जब स्टार्टिंग में इस केस में मैं आया था तो उस केस में ये चीज़ हमको बताई गई थी, चैम्बर से ये चीज़ बताई गई थी कि सर फुल पेड हैं, और आज भी ये बात कही जाती है कि सर फुल पेड हैं। तो अब फुल पेड होने के साथ साथ जब चंद्रा सर जो है 10-11 बार आपके केस में अपीयर हो चुके हैं, और उन्होंने पहले कितना फ़ीस लिया कितना दिया ये मुझे कुछ भी नहीं पता है, ना ही ये बताया गया। सिर्फ इतना बताया गया था कि हाँ फुल पेड है, ठीक है। अब चंद्रा सर के यहाँ से भी फ़ीस की मांग की जा रही है कि आपका केस आखिरी दौर में चल रहा है और आप सर के यहाँ भी पेमेंट करिए। तो पिछली बार जो है टीम की तरफ से 50,000 रुपये का उनको पेमेंट किया गया था। अभी हम लोगों को और भी आगे कुछ पेमेंट करना है, तो ओवरऑल लगभग 1.5 लाख रुपए का पेमेंट करना है।
तो ये करना है, प्लस गौरव सर का लगभग 22,000 रुपये का पेमेंट उनको करना है। तो ये आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि दोस्तों अब आखिरी स्टेज पर हमारा केस है, और कहीं ऐसा ना हो कि आपकी टीम आपके लिए लीगली रूप से तो बहुत हम लोगों ने मेहनत कर रखी है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ है, कहीं से पैसे की वजह से हम और हमारी टीम के सभी मेंबर कहीं से पीछे ना हटें। इसलिए जो है हमारा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो संयुक्त लीगल टीम हाई कोर्ट लखनऊ का जो जारी हुआ था, उसी अकाउंट में आप सहयोग करें, अन्य किसी अकाउंट में सहयोग ना करें, ना ही किसी के पर्सनल अकाउंट में सहयोग करें, क्योंकि पर्सनल अकाउंट आप सभी लोग समझदार हैं, हमसे भी ज़्यादा बहुत बड़े लोग भी हैं, उम्र में भी और तजुर्बे में भी। तो वो लोग भी जानते हैं कि भाई किसी के अगर आप पर्सनल अकाउंट में अगर आप करते हैं तो वो उसके जिम्मेदार आप हैं, हम पांचों लोग में से कोई नहीं होगा। आप जो है उस संयुक्त अकाउंट का जो टीम है, जिसमें लोहा सिंह पटेल हैं, भास्कर भाई हैं और सुशील भाई हैं, उस अकाउंट में आप लोग सहयोग करें, जिससे हम लोग सभी वकीलों को फिर से उतार सकें और जो है और बढ़िया मजबूत पैरवी करा करके हम लोग इस केस को हाई कोर्ट से निकाल सकें। आप ये मान लीजिए कि हमारा केस अब लास्ट आखिरी दौर में चल रहा है और जीत तो निश्चित होगी, इतना आप लोग भरोसा रखें। मुझे तो खैर पूरा भरोसा है, 100% मुझे भरोसा है कि हम लोग इस केस को निकाल के लाएंगे हाई कोर्ट से और जीत के लाएंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई भी ऐसे साक्ष्य हमारे पास कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं होगा जो आज की डेट में जो हमारे पास ना हो और हमारे केस के लिए ज़रूरी हो। हमारे केस के लिए ज़रूरी सारे साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं, इसलिए जो है उनमें से लगभग हमारे सभी साक्ष्य जो है हाई कोर्ट में फाइल कर दिए हैं। कल पूरा दिन हम लोगों ने प्रदीप बघेल भाई हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी है, चाहे जो स्टेट लेवल का जब डेटा निकल रहा था, प्रमोद झा भाई हैं, इन लोगों ने बहुत मेहनत करी है। कल हम प्रदीप भाई और सब लोगों ने सबसे डिस्कस करके सभी पॉइंटों पे, चाहे भास्कर भाई हो चाहे विजय भाई हो, डिस्कस करके हम लोगों ने पूरा रिजॉइंडर पूरा तैयार कर लिया है। रिजॉइंडर सुबह से लेकर के शाम तक बिना कुछ किए केवल एक फोकस रिजॉइंडर तैयार करना, और शाम को 7 बजे के आसपास हम लोगों ने पूरा रिजॉइंडर कंप्लीट कर लिया है। अभी कोर्ट में छुट्टी है, 1-2 दिन के लिए कोर्ट बंद है, जैसे ही बीच में मौका मिलता है हम लोग पूरा ये रिजॉइंडर फाइल करा देंगे और इसको फाइल करा के 18 को ऑन रिकॉर्ड ले आएंगे। बाय द वे, अगर 18 को ही चाहे हमको फाइल करा के ऑन रिकॉर्ड लाना पड़े, इन कोर्ट फाइल कराएंगे फिर भी, लेकिन 18 के पहले आपका रिजॉइंडर फाइल हो जाएगा। आपकी तरफ से हाई कोर्ट में कोई भी कमी, आपकी तरफ से मतलब कि हम लोगों की टीम की तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी, इतना आप लोग भरोसा रखें। यदि कोई कमी अगर रहेगी तो वो हम लोग उसकी अभी रह गई होगी तो हम लोग उसका भी पूरा काम करेंगे। वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आज की डेट में हमें करना हो और हमारे पास तैयारी ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी तैयारियां हैं। एडवांस में डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये जो काम हम कर रहे हैं, पूरे 75 ज़िले के डेटा पर हम काम कर रहे हैं। एक ज़िले का 2 दिन बाद मैं बता दूंगा आपको कि किस ज़िले में कितनी सीटों को कम किया गया है, कितने ओबीसी अभ्यर्थियों को कम चयन किया गया है, वहाँ पर उनका चयन ज़्यादा होना चाहिए था। सिर्फ 2 दिन मैक्सिमम और लगेंगे पूरे तैयारी करके पूरे, और जब हमारा इस डिस्ट्रिक्ट सभी 75 ज़िलों का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा 2 दिन बाद, तो हम और मजबूत हो जाएंगे। फिर आप चाहे स्टेट लेवल पर बात करिए, चाहे डिस्ट्रिक्ट कैडर पे बात करिए। जब सिंपल सी बात है, जब स्टेट पे अगर फॉलो होगा तो सभी डिस्ट्रिक्टों में फॉलो होगा, डिस्ट्रिक्ट पे फॉलो होगा तो सभी स्टेट पे फॉलो होगा। अगर आपने पूरा जनपदवार आरक्षण भी दिया है तो जनपदवार आरक्षण आप 27% कंप्लीट करेंगे ना, तो बस वही हमें चाहिए, आप 27% कंप्लीट कर दीजिए। तो ये है दोस्तों, बाकी हमारी ज़्यादा और कोई बात नहीं है, जो बातें थी हमने शेयर कर दी। अन्य जो आगे का जो भी निकल के आएगी, जो भी न्यूज़ रहेगी, चाहे हाई कोर्ट की हो चाहे जहाँ की हो, वो 18 तारीख के बाद जब पैरवी चलेगी तो हम लोग आपको समय समय पर, ये बंद करो, हम लोग समय समय पर जो है पूरी आपको जानकारियाँ देते रहेंगे। बस आप लोगों से एक आखिरी में एक लास्ट निवेदन है मेरा कि टीम को पैसे से कमज़ोर मत करिए, आप टीम को अधिवक्ता दें, टीम आपको जीत दिलाएगी, ये पूरा आप भरोसा करिए टीम पर, क्योंकि लगभग 1.5 लाख रुपए अभी हमको चंद्रा सर को ही देने हैं, और
जो है रिजॉइंडर का भी उसमें हो जाएगा। और ये गौरव मल्होत्रा सर के यहाँ से भी रिजॉइंडर फाइल करना है, उनके यहाँ भी उनकी गौरव मल्होत्रा सर की 22,000 रुपये पर डेट का उनको भी देना पड़ता है। युवन मिश्रा सर का आज खैर आप लोगों ने जो सहयोग किया था उससे पूरा हो गया है, तो इसलिए जो है सहयोग आप लोग ज़रूर से ज़रूर करें। ये पूरा हमारा विनम्र निवेदन है कि अब आखिरी स्टेज पर आकर के कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए कि हम लोगों को बाद में पछताना पड़े, यार काश अगर हमने ये काम कर छूट गया हमसे, अगर हो गया होता तो हमारी जीत निश्चित थी। जीत तो निश्चित है, 100% आप भरोसा रखें, लड़ेंगे जीतेंगे। हमें अन्य से ज़्यादा हमें अपनी मेहनत पर भरोसा है कि हमने आज तक जो मेहनत की है इस केस के लिए, और सारे एविडेंसेस सारी साक्ष्य सारे इकट्ठे किए हैं शुरू से लेकर के। जब शुरुआत की बात करें, शुरुआत में तो कोई भी साक्ष्य नहीं थे, कुछ गिने चुने 10-5 साक्ष्य आपके पास में थे, चीज़ें पॉइंट्स थी कि उसके बिहाफ पे हम लोगों ने केस लड़ना शुरू किया। आज तो हमारे पास सब कुछ है, आज क्या नहीं है, चाहे सचिव साहब का एफिडेविट हो, चाहे 75 ज़िले के जो भी बीएसएस हैं, सभी बीएसएस के जो है एफिडेविट है हमारे पास में, उन्होंने एफिडेविट पे जो बातें लिखी हैं, और जो है स्टेट वाइज पूरा डेटा कैलकुलेट है, डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरा डेटा हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो एमआरसी कैडर पे भी हमारे पास में लगभग 50 साक्ष्य ऐसे हैं, 50 एमआरसी का। फिलहाल एमआरसी से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर स्टेट अगर इस पॉइंट पर आती है तो उस पॉइंट पर भी हमारे पास लगभग 50 कैंडिडेट्स के साथ फॉर्म वगैरह ऐसे हैं जो कि उस पर भी हम पूरी बात करेंगे कि सर आपने इनके नंबर ज़्यादा थे और इनको आपने होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया। खैर हम उस पर नहीं जाएंगे, हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 27% के लिए लड़ रहे हैं, हम 27% हमें चाहिए। तो ये आखिरी निवेदन आप लोगों से एक और है कि आप लोग टीम को अधिक से अधिक मजबूती दें और आप लोग हमें वकील दें, हम जो है आगे चल के आपको जीत दिलाएंगे, ये पूरा भरोसा रखिए। और अपनी मेहनत में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे कि हमारी तरफ से कोई कमी रह जाए। और जो सहयोग आप लोग करें, क्योंकि अभी देखिए पैसा बहुत देना है, और आज की डेट में अकाउंट में जो संयुक्त टीम का अकाउंट है, भास्कर भाई, सुशील भाई और लोहा सिंह का जो जॉइंट अकाउंट है, उसमें जो भी पैसा आप लोगों ने दिया था वो युवन मिश्रा सर के यहाँ पेमेंट कर दिया गया है, और उनको भी लाया जाएगा अगली बार। मतलब पिछली बार पीछे भी रहे हैं, लेकिन आगे उनको भी अपीयर कराना है। हमारे जितने अधिवक्ता हैं, हमारे सभी अधिवक्ताओं में से कोई मिस नहीं होना चाहिए। मैं बस इतना आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग जो है अधिक से अधिक सहयोग करें और टीम को मजबूत बनाएं। इतना भरोसा रखिए कि केस में कहीं भी हम लोग कमज़ोर नहीं है, बहुत मजबूत केस है। हाँ, बस इतना ज़रूर है कि हम जो है जिनसे लड़ रहे हैं वो जो है अभी वो हमारी बातें मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनको भी ये चीज़ें पता है कि हाँ चीज़ें गलत हुई हैं, उनको भी भली भांति इन चीज़ों का पता है कि कितना गड़बड़ हुआ है इसमें और कितनी सीटें कम ओबीसी को दी गई हैं। लेकिन नहीं मान रहे हैं तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मानेंगे। आप कोर्ट के माध्यम से मानेंगे, आपको हाई कोर्ट में मानेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट में मानेंगे, आप एनसीबीसी में मानेंगे, आप राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में मानेंगे, कहाँ न कहाँ नहीं मानेंगे आपको तो मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानेंगे। अगर आपने गलत किया है तो आपको मानना पड़ेगा। और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से मैं एक बात याद आई दोस्तों, अधिक से अधिक जो भी साथी हमारे हैं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में एप्लीकेशन दीजिए, आप लोग शिकायत करिए, और वहाँ पर जितनी ज़्यादा आप लोग शिकायतें करेंगे उतनी ज़्यादा हमें मजबूती मिलेगी वहाँ पर पैरवी करने में, और वहाँ से भी हम लोगों को पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी। आप इतना भरोसा रखिए, कहीं भी हो, जहाँ भी हमारी बात सुनी जाएगी हम वहाँ जाएंगे और अपनी पीड़ा को बताएंगे। तो इसके साथ में बस इतना ही है दोस्तों। आप लोग बस लास्ट आप लोगों से एक चीज़ और कहना है कि आप लोग टीम को मजबूती दें, और टीम आपके लिए बेहतर कर रही थी और आज तक बेहतर करी है और बेहतर करेगी। हाँ, दूसरी बात, एक बात और, ये जो जनरल वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो लोग बहुत चिल्लाते रहते हैं, मैं बार बार मैं कहता आया हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, उनको कोई मतलब नहीं है उन बातों का। जो यूपी पीएससी का जो नियम है उसका लेकर के वो दीपा सिंह का एक आर्डर है कोई केरल का, जा करके उसको लेकर के बहुत चिल्लाते रहते हैं, उसमें कुछ नहीं है। जब आप यूपीएससी के नियम को आप यूपी पीएससी के नियम को आप यहाँ फॉलो ही नहीं करा सकते हैं, कैसे करा सकते हैं लोक सेवा आयोग के?
क्यों? क्योंकि वहाँ पे दोहरी चयन प्रक्रिया होती है, यहाँ पर सिंगल चयन प्रक्रिया है, इसलिए वो चीज़ें उन सबको कोई मतलब नहीं है। और जो लोग, हाँ, आईए से जो लोग आ रहे हैं हमारे केस में जुड़ेंगे, आए जुड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो अपनी बात कहेंगे, हम अपनी बात कहेंगे, और अगर उन लोगों को हमसे अगर कोई पीड़ा है तो वो दिखा दें हमें। 27% की लिस्ट आप दे, वो लोग दे देना। अगर उनको हमसे पीड़ा है तो वो हमें 27% की लिस्ट दे दें कि उन्होंने 27% में कितने लोगों को चयन किया है। हमें कोई आपत्ति नहीं है, चाहे वो दे दें, चाहे विभाग दे दे, चाहे सरकार दे दे। हमें तो केवल 27% रिजर्वेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें संविधान ने वो दिया है, और वो 27% जो रिजर्वेशन है हमारा अधिकार है। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा, और कुछ दोस्तों के जो भी क्वेश्चंस हों वो हमारे जो है क्वेश्चन ले सकते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर हमसे कोई आप लोग क्वेश्चन पूछना चाहें तो। बाकी भरोसा रखिए, जीत निश्चित मिलेगी। जो भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है आप लोग पूछ लीजिए। हमारे प्रदीप भाई यहीं बगल में बैठे हुए हैं, ये भी जो है आपके लिए दिन रात बहुत मेहनत करते हैं, आप ये समझ लीजिए। जो है इन्होंने आपके लिए इतना डेटा पर और हर एक चीज़ पे इतनी ज़्यादा मेहनत की है, मैं इनको बहुत अप्रिसिएट करता हूँ इस चीज़ के लिए। पूरा दिन रात बेचारे लगे रहते हैं कंप्यूटर में, हर एक चीज़, एविडेंस बनाना, एप्लीकेशन बनाना, डेटा बनाना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पूरा काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों जो कुछ भी पूछना हो क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं हमसे। जी प्रशांत जी, बिल्कुल हम जो है अपनी पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे, और हमारे पास आज की डेट में सभी डॉक्यूमेंट्स, सभी साक्ष्य अवेलेबल हैं। एक मिनट, श्याम भोला मौर्य भाई 20% आरक्षण वाले पे हमारे पास में ऑर्डर भी है, कोई दिक्कत नहीं है, और उसको हम लगाएंगे। और हालांकि यहाँ पे 20% से अधिक महिलाओं का चयन किया गया है, इसलिए वहाँ पर कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों का। उदय प्रताप भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, सिर्फ ओवरलैपिंग में जो है बहुत गड़बड़ हुआ है। एनसीबीसी में विकास गुप्ता भाई एनसीबीसी से कुछ होगा या नहीं होगा? भाई देखिए, केस वहाँ भी चल रहा है, और वहाँ पर भी केस में जो लीगल तरीके से जो मजबूती थी वो हमने दिया है। प्रदीप भाई को सारे एविडेंस हमने करा दिए हैं, प्रदीप भाई के साथ मिल करके सारे एविडेंस इनको दे दिए हैं। अब ये फाइल कराएंगे, और वहाँ पर जो लोग लड़ रहे हैं लीगली रूप से, चाहे जहाँ का केस हो, चाहे एनसीबीसी का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे हाई कोर्ट का हो, मेरे पास जितनी चीज़ें हैं मैं हर जगह दूंगा, और हर जगह केस को मजबूत करने का प्रयास करूंगा। उदय प्रताप भाई बिल्कुल आपकी बात सही है। जो ये 97 नंबर वाला ये जो लफड़ा है ना, लेकिन ये कर नहीं सकते हैं, वो ओवरलैपिंग को रोक ही नहीं जा सकती। आप एक नहीं दसियों आर्डर से आप कवर्ड हैं, लेकिन जो चीज़ें की गई हैं वो आएंगी सामने, पता चलेगा वहाँ भी। गौरव भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गौरव भैया, आप जैसे ही लोग जो सिलेक्टेड हैं और हम लोगों की जीतने की अपेक्षा करते हैं, ईश्वर से दुआ करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप समाज के लिए, अपने लोगों के लिए इतना सोच रहे हैं। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है जगवीर भाई कि 2 महीने लगेंगे या 1 महीने लगेगा। वो तो फाइनल सुनवाई जब स्टार्ट होगी उस पर डिपेंड करता है ना। हो सकता है 7 दिन में ही सुन के आपका केस रिजर्व हो जाए, हो सकता है 1 महीने, वो तो कोर्ट पे डिपेंड करता है। रमेश यादव भाई, आचिल आपका भी ध्यान दे। भैया देखिए, स्पष्ट मैं आपको कर दूं रमेश भाई, कि सबसे पहले तो हमारी लड़ाई, हमारी जो पूरी सीटें जितने का गमन हुआ है उन सभी सीटों के लिए रहेगी। और ये जो गलत तरीके से लिस्ट बनाई गई है, ये जो आवंटन लिस्ट जो गलत तरीके से बनाई गई है, इसको रद्द करवाने का प्रयास रहेगा। रद्द करके सही तरीके से सभी आरक्षण नियमों को पालन करते हुए दूसरी लिस्ट बनाई जाए, सबसे पहला प्रयास हमारा ये रहेगा।
मोहित गुप्ता, धन्यवाद भाई मोहित जी। आप लोगों के और भी कोई क्वेश्चन हो तो हाँ, एक क्वेश्चन ये बड़ा निकल के आता है, मैंने देखा है कई पोस्टों में कि रविशंकर वाली याचिका किसने फाइल की। रविशंकर वाली याचिका जब विजय भाई, भास्कर भाई और हम पांचों लोग जब एक हुए थे, एक होने के बाद में जब ये जो अकाउंट जो जारी किया गया था उसमें जिन लोगों ने याची बनने के लिए सहयोग किया था उसमें से लगभग कुछ लोग अनामिका वर्मा वाली लिस्ट में गए थे, बाकी के सारे लोग ये रविशंकर के नाम से याचिका फाइल की गई थी आखिरी में। उसमें जो आखिरी में एफिडेविट लगाया गया था वो फतेहपुर के गंभीर सिंह यादव भैया हैं, उनको बुला करके बारिश में वो आए थे भीगते हुए बेचारे, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, बड़े भैया का। वो आए, उन्होंने एफिडेविट फाइल किया था उस तब जो है वो टीम के माध्यम से ही वो फाइल कराई गई थी। निश्चिंत रहें, जितनी भी याचिकाएं टैग हैं, वकील तो आपके मेन वकील कितने हैं आप सभी लोग जानते हैं, वही लोग पैरवी करेंगे। टैग्ड जो याचिकाएं हैं उन पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। मनोज चौरसिया भैया नमस्कार, ठीक है। अन्य जो और जो कुछ नए क्वेश्चन पूछने हैं आप लोग पूछ सकते हैं। रोहित सिंह जी, एससी और ओबीसी की कितनी सीट्स का नुकसान हुआ है प्लीज़ बताएं। देखिए, ओबीसी के 2 पॉइंट हैं, ओबीसी के नुकसान होने के 2 पॉइंट हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। नंबर 1, अगर 50% रिजर्वेशन की बात करें तो वहाँ पर 7,149 सीटों का नुकसान हुआ है। अगर हम 67.11 जो यूआर का लास्ट कट ऑफ है उस हिसाब से देखते हैं तो उस हिसाब से हमारा नुकसान हुआ है 15,941 सीटों का। क्यों? क्योंकि 67.11 के ऊपर जितने भी ओबीसी के कैंडिडेट्स नंबर लाए हैं तो वो सब लोग ओवरलैप करके यूआर में जाने चाहिए। उसके बाद में 27% कोटा स्टार्ट होता है, तो 27% कोटे में मात्र 2664 लोगों का सिलेक्शन किया गया है, जहां पर 18,598 होने चाहिए। दैट मीन्स 15,941 लोगों का नुकसान हुआ है। 2 पॉइंट्स हैं उस पर। पीयूष भाई बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। केस की प्रक्रिया, हाँ, कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं कि जैसे कि ये जो अभी के रोस्टर चेंज हुआ है, केस दूसरी बेंच में गया है। देखिए, रिव्यू करना पड़ेगा पूरे केस को। जब हमारे अधिवक्ता वहाँ पर खड़े होंगे तो स्टार्टिंग से क्या चल रहा था वो रिव्यू करके, और ये जो आर्डर है सब्जेक्ट टू पिटीशन का, इसको लेते हुए आगे की बहस शुरू की जाएगी। स्टार्टिंग से का मतलब ये नहीं होता है कि फिर से पूरी चीज़ें समझानी पड़ेंगी, बड़ा लेंदी प्रोसेस, ऐसा कुछ नहीं है। एक रिव्यू टाइप में, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट टू पिटीशन का आर्डर है, इसलिए एक जो पुरानी बातें हैं उन पे हल्की मतलब थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हुए फिर आगे की बहस शुरू हो जाएगी उस आर्डर के बिहाफ पे। विद्यासागर भाई, बिल्कुल विद्यासागर भाई, हम जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे। और आप लोगों की मेहनत जो आप पर्दे के पीछे से करते हैं, उन लोगों की मेहनत बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी। हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जिन्होंने फ्रंट में ना करके पीछे से बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और उनमें मैं सभी का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। इतना लास्ट में कह रहा हूँ, आप लोग इतना भरोसा रखें, लड़ेंगे, जीतेंगे। हमें हमारी मेहनत पर पूरा भरोसा है और हम लोग सही के लिए लड़ रहे हैं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। ठीक है, आप लोगों के कोई क्वेश्चन दोस्तों नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए जो है ये चाहते हैं कि हम इसको ओवर करें, काफ़ी समय हो गया है। याची लिस्ट मिल सकती है क्या, कैसे पता चले? आप याची ग्रुपों में याची लिस्ट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्रिस वर्मा भाई, कभी भी आप मेरे व्हाट्सएप पे दीजिएगा, मैं दे दूंगा। एससी कैटेगरी का भी बता दीजिए कितनी सीट्स का नुकसान हुआ है, एग्जैक्टली कितना है? एससी कैटेगरी का 1042 सीटों का नुकसान हुआ है एक्चुअली में। थर्ड काउंसलिंग में कुछ लोगों का यदि हो गया तो क्या लड़ाई कमज़ोर हो जाएगी? बिल्कुल। देखिए, मेरा गुणांक तो आप सभी लोगों को पता है। थर्ड में मेरा कोई भरोसा नहीं, इसलिए दोस्तों मुझे तो
मैं अपनी बात करूं और हमारी टीम में जितने भी लोग हैं, आप बिल्कुल भरोसा रखिए, ये 5 लोग आपको छोड़ के कभी नहीं जाने वाले हैं। जब तक ये केस यहाँ चलेगा तब तक हम पांचों आपके लिए लड़ते रहेंगे। अरविंद यादव नमस्कार भैया। धर्मेंद्र जी नमस्कार भैया। ठीक है दोस्तों, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, वरना हम जो है इसको ओवर करें। ठीक है मनोज भाई, करता हूँ। पवन यादव जी, आप हमें मैसेज डाल दीजिएगा व्हाट्सएप पे। मेरा नंबर है 8887716727। आप मैसेज डाल दीजिएगा, हम आपको जोड़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन पूछिए, मतलब कुछ अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप क्वेरी पूछिए, क्योंकि बहुत लंबा समय हो रहा है लाइव का। करता हूँ मनोज भाई। अनु शर्मा जी 65 से ऊपर है आपका, हो जाएगा थर्ड में। भाई मेरा 65.25 है गुणांक, लेकिन आप ये बताइए इसकी कौन गारंटी लेगा 65.25 पे हो जाएगा? कोई गारंटी नहीं है, मैं नहीं मानता, इसको मानना हो माने, और होगा भी नहीं, क्योंकि थर्ड वर्ड का कोई भरोसा मैं नहीं करता और ना ही थर्ड का मुझे कोई भरोसा है। दोस्तों और क्वेश्चन पूछ लीजिए अगर कोई क्वेरी हो तो, नहीं तो हम इसको ओवर करें। आपको कुछ बोलना है? दोस्तों सहयोग करिए जो है, जिससे कि हम सभी वकीलों को अपीयर करा सकें, क्योंकि आखिरी दौर है, आप जानते ही हैं कि आखिरी दौर में कहीं से अब कोई चूक नहीं ना हो जाए हम लोगों से। आप लोगों से लास्ट एक और निवेदन है कि जो हाई कोर्ट लखनऊ का जो संयुक्त टीम का जो अकाउंट है, भास्कर भाई, सुशील भाई और लोहा जी का, उसमें जो है आप जो है उसमें आप अधिक से अधिक आप लोग सहयोग करें, जिससे चंद्रा सर को भी पेमेंट करना है, और अभी रिजाइंडर जाएगा उसका भी पेमेंट करना है। तमाम छोटे छोटे डॉक्यूमेंटेशन के अलग खर्चे होते हैं, गौरव सर के यहाँ से रिजाइंडर करना है, उनकी भी फीस देनी है। इसराइल सर की 8 फीस हो गई है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब इसी के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए। आगे भी हम आप लोगों के बीच में समय समय पर आते रहेंगे और आप लोगों से बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।